ग्राम पंचायत ढन और पंचायत फारिया के वार्ड ठंगर को नगर पंचायत ज्वाली में शामिल करने के फैसले ने लोगों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। सोमवार को इन पंचायतों के सैकड़ों लोग, जिनमें अशोक कुमार, स्वरूप कुमार, साविर सिंह, हुक्मी देवी, ममता देवी, ज्योति बाला और अनीता देवी जैसे प्रमुख नाम शामिल थे, कृषि मंत्री चंद्र कुमार के घर के बाहर एकत्रित हुए गुस्साए लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के इस फैसले का विरोध किया। लोगों ने अपनी समस्याएं गिनाते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं जो पुश्तैनी कार्य और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नगर पंचायत में शामिल होने से हमें भारी भरकम टैक्स, मीटर वाले पानी के बिल, दोगुनी बिजली की कीमतें और गृह कर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे लिए असहनीय है। मंत्री चंद्र कुमार से बात करने पहुंचे लोगों को जब सुनवाई नहीं मिली तो बाहर निकलते ही उन्होंने मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। उनका कहना है कि अगर पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल करना है तो हर परिवार से एक युवक को सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी जाए। भाई सब ये है कि हम जितने भी औरतें और भाई बहन आए हैं, नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। हम लोग टैक्स नहीं भर सकते। हाँ, बाकी मंत्री से बात की, मंत्री बोलता है कि पानी पिलाया था आपको, वोट पजाया, बस यही है। तो समझो गरीबा की को हरदम थोड़ी है, पानी तो पहले भी पींदे है, सूड़े का भी पींदे। गाँव साढ़ा ठंगर, हमारे गांव में हरिजन बस्ती है, SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, चौधरी हैं, ब्राह्मण है, राजपूत भी हैं। ये समस्या ये है कि ये नगर परिषद जो है नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना जी। दूसरी बात, जो मंत्री साहब ने आश्वासन किसने कुछ भी नहीं दिया हमें, ठीक है। इतनी सारी महिलाएं खड़ी थी और जेंट्स भी थे, बाकी मंत्री साहब चले गए, बाकी आप देख लो, तो कोई आश्वासन नहीं दिया। ये है कि हम फिर अब DC साहब को लेटर लिखेंगे, फिर SDM साहब को देंगे। फिर पहले तो मैं जो गरीब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, डन पंचायत के, फारिया पंचायत के, मतलाड़ पंचायत के, ठंगर पंचायत के, मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब अपना काम तोड़ के हमारे साथ गरीब लोगों के साथ चले हुए हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ये गरीब लोग हैं तभी हमारे साथ चले हुए हैं। तो इनका मैं सबसे पहले इनका सभी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे बात यह है कि हम डन पंचायत का जो चुनिंदा होता है, मुखिया होता है, वो होता है प्रधान, ना कि मंत्री। मंत्रियों को कोई पता नहीं होता है। पंचायत प्रधान जो मुखिया होता है, उसने किसी पब्लिक को नहीं पूछा। पब्लिक जरूरी होती है, जब वो इलेक्शन आते हैं तो सब हर एक के घर में जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन ऐसे काम करने होते हैं जो गरीबों के हक में नहीं होते, तो वो खुद कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये पंचायत प्रधान है, पब्लिक गरीब पब्लिक को पूछना चाहिए था कि ये काम होना चाहिए, नगर पंचायत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। क्योंकि हमारी पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाने की फंसी हुई है, सुबह कमाते हैं शाम को फंस जाती है, शाम को खाते हैं तो सुबह की फंस जाती है, क्या खाएंगे। इतनी महंगाई है, सब्जी लेने जाएंगे तो 200 से कम सब्जी नहीं आएगी। दाल भी महंगी हो गई। हर एक महंगाई के दौर में हम गरीब लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया है, और हम नहीं चाहते कि हम टैक्स दें। हम अपने एक मजदूर बंदा जिसके परिवार के 5 मेंबर हैं और बेरोजगार हैं, सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, रोजगार किसी को नहीं है, तो हम उनको खाना खिलाएंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएं। बस वही। पंचायत की हूँ और ठंग की। तो जो हम इधर आए थे ना मंत्री के पास, तो मंत्री ने बोला कि हमने उनसे कि हमारी नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। तो बोलते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए, ज्वाली में बनी है, ज्वाली के लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। सब ज्वाली के लोगों के एक सदस्य के पास 4-4 दुकानें हैं। हम बेरोजगार हैं, हम बच्चों की फीस भरेंगे कि खाना करेंगे कि क्या क्या करेंगे। मांग ये है कि नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। बस हम टैक्स नहीं भर सकते, हम गरीब घर से हैं। तो हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बन रही थी पहले भी, तो वो तो तोड़ दी गई थी। अब नगर परिषद बन रही है, क्योंकि सर जी हमें इतना खर्चा उठाने वालों में से नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है ना, हमारा घर का खर्चा वैसे नहीं चलता, तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में तो वैसे ही तंगी चली रहती है ना।
और हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम उनकी फीसें नहीं भर सकते तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। और हम मंत्री जी के पास गए, आपने तो देख लिया कि क्या हुआ आगे, वो हमारी बातें तक तो सुनते नहीं हैं। हम उनके घर के पास से है, गुआंढी है उनके, तो हमारी तो उनके फर्ज है कि हमारी बात सुने। कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई 1 घंटा से तो भाई खाना खा रहे थे, वो 1 घंटे तक वो खाना खाता है। इतनी तो एक पब्लिक बैठ के चली जाती है खाना खा के। हम हमारे गरीब लोगों की जय नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हमारा कैसे का मंत्री है, हमारे किस काम का मंत्री है ये, आप बताओ। हाँ करता होगा काम तो लोगों के करता होगा, हमारा तो कोई काम नहीं किया भाई आज तक। अगर करता तो हम बोलते कि मंत्री है, मेरे सामने तो कोई काम नहीं किया हमारा किस काम का मंत्री। तो ना हमें ऐसा मंत्री चाहिए वो, ठीक है ना। हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, हम झुकेंगे तो एक सिर्फ परमात्मा के आगे। के लिए हम भी बाढ़ पहुंचे हैं, हमारे को मुल्क राज ने कोई पूछा नहीं है क्या करना क्या नहीं है, हमारे को खुद पूछना चाहिए ना। हम भी बाढ़ पहुंचे, हमको चुना कादे वास्ते चुना पब्लिक है। हम मंत्री के पास आए, मंत्री ने कोई सुनाई नहीं की। ये मंत्री कहता है और मैं खाना खा रहे थे, कौन खाना खा रहे हैं, घंटा हो गया 2 घंटे हो गए हमको बैठे। हमें भी बाल बच्चे वाले हैं, हमने भी खाना बनाना है कि नहीं बनाना है, हमने भी खाना अपने बच्चे को भी पालना है। हम कैसे खर्चा कर सकते हैं, हम क्या कमाते हैं, हम लोगों के घर घर से कमाते हैं। मंत्री को खुद पता है क्या कमाते हैं, तो हम कमाते हैं तो ऐसा खाना खाते हैं तो बच्चों को पालते हैं। इस तो बाद माँ का टैक्स भरेंगे, तो चूल्हा टैक्स भरेंगे, तो पानी का भरेंगे, बिजली का, तो नलके का भरेंगे। हम क्या करेंगे, कैसे खर्च उठाएंगे, हम लाइटों का खर्च उठाएंगे, हम खाना खाएंगे तो खर्चे कैसे उठाएंगे, कैसे टैक्स भरेंगे। हम टैक्स पर नहीं भर सकते, हमारे को नगर परिषद नहीं चाहिए। ये पैक कर दीजिए, चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.